दोस्तों, मैं अनुष्का नर्जरी और आप देख रहे हैं इंडिया वर्ल्ड एंटरटेनमेंट। तो आज हम देखेंगे कि इंडिया की कुछ चीजें इस लेवल पे चला गया है कि जर्मन लेफ्ट विंग मीडिया को भी ये मेंशन करना ही पड़ रहा है। ये वीडियो कुछ ही दिन पहले आया है। ये वीडियो उस जर्मन शेफर्ड को भी फॉरवर्ड करना जो हर टाइम अपने वीडियो में सिर्फ यही दिखाने की कोशिश करता है कि जर्मनी इंडिया से कितना बेहतर है। वैसे अकॉर्डिंग टू हिम इंडिया डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहा है, लेकिन तुम्हारे जर्मनी में तो फुल डेमोक्रेसी है ना। तो एक वीडियो जर्मन लैंग्वेज में जर्मनी की नेगेटिव चीजों के बारे में भी बना के दिखाओ, फिर देखते हैं कि ग्रेट वेस्टर्न डेमोक्रेसी कैसे रिएक्ट करता है। तो इस वीडियो में इंडिया के एक टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन किस किस लोकेशन में ये वीडियो शूट किया गया है आप वो देखना। और फिर बोलते हैं कि जर्मन्स इंडिया के बारे में प्रेजुडिस्ड है। यू आर द वन हु क्रिएट ऑल दिस प्रेजुडिसेस। तो आप ये वीडियो देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, iWave और मेरा चैनल SC म्यूजिक में अभी इंटीग्रेटेड वीडियोस अपलोड होंगे। मुझे SC म्यूजिक के लिए ऑलरेडी एक 8 लाख का इन्वेस्टर मिल चुका है, जो कि नए और छोटे इन्वेस्टर्स के जुड़ने के लिए और उन्हें प्रॉफिट कमाने के लिए एक ज्यादा फेवरेबल कंडीशन देगा। फॉर पास्ट फ्यू डेज आई हैव बीन ट्रेनिंग अ लॉट और इस जून से वीडियोस के बौछार आने वाले हैं। स्क्रीन पे लिखे गए प्रॉफिट मॉडल को अच्छे से देख लीजिए। अगर आप इसके बारे में इंटरेस्टेड है तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। डिटेल्स में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस के लिंक्स दिए गए हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। हम दिल्ली में पूरे शहर में घूम रहे हैं। यहाँ 30 मिलियन लोग रहते हैं। उनमें से कई बेहद गरीब हैं, लेकिन ये भी सच है कि कई मायनों में वो जर्मन सोसाइटी से बहुत आगे हैं। यहाँ सड़क पर चलते चलते अचानक मोहम्मद AR नाम के एक हेयर ड्रेसर के साथ मुलाकात हुई। उनके पास शेविंग करने का खर्च लगभग 10 सेंट के बराबर होता है। यहाँ एक दीवार के सामने खुली हवा में उनकी दुकान बनी है। उसके सामने एक गत्ते का टुकड़ा लटका हुआ है। मैं 1 साल से इस सिस्टम का उपयोग कर रहा हूँ। पैसा सीधे मेरे बैंक अकाउंट में जाता है। यह एक अच्छी सिस्टम है। Großen Einnahmen, aber sie sind dadurch etwas gewachsen. Und als seinem Kunden mit einem Kristallsalz die Haut nach der Rasur beruhigt, ist der schon dabei zu bezahlen. सेल फोन से QR कोड को स्कैन करके टिप्स सहित 11 सेंट भेजना। कुछ ही समय बाद कॉन्फर्मेशन आता है कि सब कुछ भुगतान कर दिया गया है। Alles ist bezahlt. मुझे ये सिस्टम अच्छा लगा। अब आपको कैश की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि एक छोटी अमाउंट भी हो, हम फोन का उपयोग करके आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हमें किसी से पैसा मिलता है तो हमें अब अपने सेल फोन से बैंक को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। इन रीसेंट ईयर्स भारत में कैशलेस पूरी तरह से नॉर्मल हो गया है। हर कोई ये कैशलेस सिस्टम को इस्तेमाल करता है और ये हर जगह पेश किया जाता है। स्टेडी अपनी कार की डिक्की से वर्कर्स को डिजिटल रूप से दोपहर का लंच बेचता है। Digitales Bezahlen habe enorme Vorteile, erzählt er uns. हम पैसे की सेविंग्स करने में नकदी का उपयोग करते थे, क्योंकि कैश डीलिंग करने में हमेशा समस्याएं होती थीं। ये सबसे अच्छी बात है कि इस सिस्टम से अब सारे पैसे सीधे मेरे अकाउंट में चला जाता है। मुझे अब नकदी के साथ डीलिंग नहीं करना है। ये कैशलेस सिस्टम सबसे सुरक्षित है। भारत कैशलेस इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ रहा है। हम समझना चाहते हैं कि ये सब क्या है। हमने इकोनॉमिस्ट गौतम से मिलने की अरेंजमेंट की है। वो अभी बर्लिन में थे और उनकी बेटी वहाँ डॉक्टरेट के लिए गई थी। हमें ये देखकर बिल्कुल आश्चर्य हुआ कि कॉफी शॉप या रेस्टोरेंट जैसी केवल कुछ दुकानें ही क्रेडिट कार्ड या पेमेंट ऐप जैसे किसी भी प्रकार के डिजिटल पेमेंट को स्वीकार करने को तैयार थीं। जर्मनी अब ये कैसा देश हो गया जिसके पास इतनी बड़ी बढ़त है? बाकी देश बहुत पीछे हैं और भारत, जो अभी भी पर कैपिटा GDP लगभग 2300 के साथ दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है और लगभग 50,000 पर कैपिटा GDP के साथ जर्मनी एक इकोनॉमिक जायंट है। उसका और इंडिया के बीच इनकम फिगर्स में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन फिर भी इंडिया टेक्नोलॉजिकली काफी आगे दिखाई दे रहा है। 2019 में भारत में सभी व्यापार कारोबार का 70% नकद में तय किया गया था। 2022 में इंडिया में सिर्फ 27% कैश ट्रांजैक्शंस हुए, जबकि जर्मनी में कैश यूसेज आज भी 58% है। Firmen, die für den Boom mitverantwortlich ist und और जिसका बेनिफिट्स फिनटेक कंपनी पेटीएम को मिलता है, जो 2010 में दिल्ली में स्थापित हुआ था। 34 मिलियन स्टोर अब पेटीएम की डिजिटल पेमेंट सिस्टम में भाग लेते हैं। छोटे सड़क विक्रेताओं से लेकर ग्लोबल कॉरपोरेशंस तक हर दिन हजारों दुकानें जुड़ती हैं। प्रतिदिन करोड़ों लोग इस सेवा का उपयोग करते हैं। Wir haben uns am Firmensitz mit Rapunzel Gau. हमने कंपनी हेडक्वार्टर में पेटीएम ऑफिस फ्लोर से रपुन से मिलने की व्यवस्था की। Jeder Mensch will ein Bankkonto. हम एक बैंक अकाउंट चाहते हैं, लेकिन अक्सर कई रिक्वायरमेंट्स होती हैं।
खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में मिनिमम डिपॉजिट पूरी करनी होती है, जैसे बहुत सारे पेपर वर्क अक्सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। Oft sehr kompliziert. हमारे पास पेटीएम है, सब कुछ डिजिटल कर दिया। Digitalisiert. Du kannst आपके पास एक डिजिटल वॉलेट या डिजिटल अकाउंट हो सकता है। उस पर एक पैसा भी लगाए बिना इसे खोलने में 5 मिनट से अधिक समय नहीं लगता है। It's less than a 5 minutes activity. कोई लेन देन लागत नहीं है। डीलर ग्राहकों के लिए पैसा नहीं कमाता। पेटीएम उधार, डेटा ट्रेडिंग और डिवाइसेस से पैसा कमाता है। ये डिवाइसेस सब क्यूआर कोड से जुड़े हैं, जिससे कैशलेस भुगतान की सफलता के लिए डीलरों को प्रति माह लगभग €1 का खर्च आता है। Erfolg des bargeldlosen Zahlens aber braucht लेकिन इसके लिए सिर्फ एक सेल फोन और एक क्यूआर कोड से कहीं अधिक की रिक्वायरमेंट होती है। कैशलेस पेमेंट्स के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। es braucht इसके लिए अफोर्डेबल मोबाइल डेटा, सिक्योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड में अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे कि बैंक अकाउंट या उनका उपयोग करने वाला इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज की आवश्यकता होती है। Wallet, so that people can और भारत सरकार ने रीसेंट ईयर्स में यह सुनिश्चित किया है कि मोबाइल डेटा की कीमत लगभग 10 सेंट प्रति गीगाबाइट रहेगा, जो कीमत दुनिया में सबसे सस्ते में से एक है और प्रत्येक नागरिक को बैंक अकाउंट का अधिकार है। लेकिन इसके लिए शर्त डिजिटल पहचान है। इसके बिना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जल्द ही कोई काम नहीं चलेगा। पूरे देश में गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन सेंटर्स हैं, जहां इस पहचान को स्थापित करने के लिए उंगलियों के निशान और स्कैन लिए जाते हैं। साथ ही इसे जालसाजी से सुरक्षित बनाते हुए सब कुछ सरकार के साथ मिलकर आता है। dem Datenschutz लेकिन डेटा प्रोटेक्शन के बारे में क्या स्टेप लिया गया है? neues Datenschutz. एक नया डेटा प्रोटेक्शन लॉ होगा जो कानूनी रूप से हमारे डेटा के हर पहलू की रक्षा करेगा। अगर कोई डेटा फाइल है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। be accountable. मुझे लगता है कि डिजिटल डेवलपमेंट तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक ऐसे देश के लिए जो वर्तमान में खुद को गरीबी से मुक्त करने की प्रक्रिया में है, वैसे भी और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। प्रैक्टिकली डिजिटल भुगतान के समानांतर महीने दर महीने टैक्स रेवेन्यू में वृद्धि हुई है। एक एक रुपए का हिसाब किताब होता है। इसका मतलब ये नहीं कि अब भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन कम हो गया है। किसी भी हाल में इसे और कम किया जाएगा। पॉसिबली ये शून्य हो जाएगा, निकट भविष्य में नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म डिजिटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम ये भ्रष्टाचार शून्य हो जाएगा। dieses Jahr bei fast 8%. इस वर्ष भारत की आर्थिक वृद्धि लगभग 8% है और भारत जल्द ही दुनिया की पहली कैशलेस इकोनॉमी बन सकता है, जिस आर्थिक वृद्धि का पहली नजर में कल्पना करना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हमारे मन में इंडिया के लिए काफी प्रेजुडिसेस है। तो सबसे पहले टैक्स पेयर 100 ने कमेंट किया है कि ये कोई न्यूट्रल पोस्ट था या फिर कोई पेड कमर्शियल। लो बताओ, 10 बुराई के साथ एक अच्छी बात बताई, वो भी इन बर्ड हर्ट रेसिस्ट जर्मन्स को हजम नहीं हो रही और इस वीडियो को पेड कमर्शियल समझ रहे हैं। उसके बाद नील श्री ने कमेंट किया है कि हम करेंटली केरला में ट्रेवल कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स इन इंडिया। यहाँ पे डिजिटल पेमेंट कल्चर वाली कोई बात ही नहीं है। हमारे फॉरेन क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होते और मैंने सारे लोगों को कैश में ही पे करते देखा। दिल्ली या फिर दूसरे शहरों में डिजिटल पेमेंट की कल्चर हो सकती है, पर डोंट जनरलाइज कि पूरा इंडिया डिजिटल हो गया है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि 90% इंडिया में ही लोग डिजिटल पेमेंट्स प्रेफर करते हैं बिकॉज इट्स वे मोर कन्वीनियंट देन कैरिंग कैश। अब जहाँ तक केरला की बात है, वहाँ तो अभी केरला स्टोरी चल रहा है ना। अपने स्टेट में मदरसा छाप को फ्री पास दे के रखा है, इसीलिए स्टेट का कल्चर भी मदरसा छाप होता जा रहा है। वहाँ पे डिजिटल पेमेंट कल्चर क्या, कुछ दिन बाद जिहादी कल्चर शुरू होने वाला है। उसके बाद रोल्फ फेगन ने कमेंट किया है कि कैश के बिना एवरीवन लूजेस देयर फ्रीडम टू रिमेन एनोनिमस। तो ऐसी और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं और इन सबको मैंने एक ही रिप्लाई दिया है। पहले देखते हैं कि और किस किस ने इस टाइप की कमेंट्स किए हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने उनको क्या रिप्लाई दिया है। उसके बाद डैनिशल जी ने कमेंट किया है कि मुझे अजीब लग रहा है कि कैशलेस इकोनॉमी को फास्ट लाइन डेवलपमेंट क्यों कहा जा रहा है, इट्स रेदर अ बैड डेवलपमेंट। नेक्स्ट सैमिला के ने कमेंट किया है कि मुझे आशा है कि हम और कई सालों तक कैश में पे कर सके, इट्स अबाउट ट्रांसपेरेंसी। सबको पता नहीं होना चाहिए कि मैं अपने पैसे कहाँ और किस चीज़ पे स्पेंड कर रही हूँ। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि ये कस्टमर की अपनी चॉइस है कि वो डिजिटल पेमेंट करे या फिर कैश। हाँ, मैं आप लोगों की सिचुएशन समझ सकती हूँ। नो वंडर जर्मनी इज कॉल्ड द ब्रोथल ऑफ यूरोप। अगर आपके ट्रांजैक्शंस ट्रैक किया जाए ना, तो 30% ब्रोथल्स में, 30% ओनली फैन सब्सक्रिप्शन में और बाकी 30% इस जर्मन शेफर्ड के लिए पेडिग्री खरीदने में जाता है।
आपके करतूते ऐसे हैं कि आपको एनोनिमस रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे देश के मेजोरिटी लोगों के तो ऐसे करतूते नहीं है ना, तो हमें अपने ट्रांजैक्शंस दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट नाराते मलवर ने लिखा है कि I don't understand that why a cashless society should be seen as something better or more progressive। जिसके रिप्लाई में टोटली 555 ने लिखा है कि इसीलिए तो इंडिया इज एट द बॉटम ऑफ सिविलाइजेशन। उसको रिप्लाई करते हुए लस्टिंगर विली ने लिखा है कि कैशलेस पेमेंट्स ज़्यादा हाइजीनिक है, ईजियर है, फास्टर है, सेफर है और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो इसके बारे में कौन सी चीज़ तुम्हें प्रोग्रेसिव नहीं लग रही है वो बताओ। उसके बाद 1xBHX1 ने लिखा है कि इंडिया को हमें डेवलपमेंट एड देना चाहिए। इंडिया शुड गिव अस डेवलपमेंट एड। उसके बाद गुंथर लॉट्स ने कमेंट किया है कि इंडिया हमें डेवलपमेंट एड देना कब शुरू करेगा। जब हर रेसिस्ट जर्मन्स को एड्स होगा तब इंडिया जर्मनी को एड देना शुरू करेगा। उसके बाद सू कोनेको ने लिखा है कि यह सिस्टम इंडिया में वर्क कर सकता है, लेकिन हमारे जर्मनी और ऑस्ट्रिया में ये डिफ़िकल्ट होगा। इंटरनेट जो कि जर्मनी में बहुत एक्सपेंसिव है, अगर किसी दिन इंटरनेट डाउन हो गया तो सब कुछ उल्टा फुल्टा हो जाएगा। कैश के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि इंडिया में सरकारी ऑफिस को छोड़कर और पहाड़ों के कुछ रिमोट एरिया छोड़कर कहीं भी इंटरनेट डाउन नहीं रहता। नेक्स्ट ट्रैफेस 7400 ने लिखा है कि अगर जर्मनी में भी इंडिया के जैसे लो टैक्सेस हो तो मैं भी डिजिटल पेमेंट्स ही प्रीफर करूँगा। उसके बाद ST697 ने लिखा है कि कैश की फ्यूचर टेलीफोन बूथ्स, पेपर रिकॉर्ड्स और मैरिज एजेंसीज की तरह ही है। वो एग्जिस्ट तो करेंगे बट इट विल बिकम एन एक्सेप्शन। उसके बाद एथलेटिक कोवो ने लिखा है कि अगर जर्मनी में कैश को एबोलिश करे तो कुछ दिनों में ही जर्मनी की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएंगी। उसके बाद अल्टोना 10 ने लिखा है कि इट्स ग्रेट कि जर्मनी जो $500 million डेवलपमेंट एड इंडिया को देता है उसी से इंडिया में ये डेवलपमेंट पॉसिबल हो रहा है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। उसके बाद फॉर्मलैंड ने कमेंट किया है कि वो दिन दूर नहीं जब यहाँ जर्मनी में भी ये सिस्टम एक स्टैंडर्ड सिस्टम बन जाएगा। उसके बाद हेल के पावर 007 ने कमेंट किया है कि मैं इंडिया में गया हूँ एंड इंडियाज फर्स्ट फोकस शुड बी टू ब्रिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू ए रीजनेबली वेस्टर्न स्टैंडर्ड। इस पर इलेक्शन में जो रिजल्ट आया है उससे आधे से ज़्यादा बजट फ्री कंबल बांटने में निकल जाएगा, तो पता नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कितना होगा। उसके बाद लेकनडोर ने लिखा है कि इट्स रियली इम्प्रेसिव कि 2019 में 70% कैश यूसेज से 2022 तक इंडिया की कैश यूसेज डायरेक्ट 27% में आ गया, जबकि जर्मनी में अभी भी 58% कैश यूसेज है। उसके बाद जोकिम ने लिखा है कि रेस्पेक्ट टू इंडिया, मैं जर्मनी में सिर्फ पेपल यूज करती हूँ। मूविंग मनी बैक एंड फोर्थ इज सो ब्रिलियंट। उसके बाद मैशमिश ने लिखा है कि ए कंट्री वेयर मोर पीपल हैव ए स्मार्टफोन देन एक्सेस टू ए टॉयलेट, द थॉट इमीडिएटली कम्स टू माइंड ऑफ प्रायोरिटाइजिंग कैशलेस पेमेंट्स। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि जर्मनी, ए कंट्री वेयर मोर पीपल हैव एक्सेस टू ब्रोथल्स एंड कुकिंग गैस, द थॉट इमीडिएटली कम्स दैट यू शुड किस द शू ऑफ योर मास्टर पुतिन एंड बेग फॉर फॉरगिवनेस। तो नेक्स्ट NLISO ने लिखा है कि इस वीडियो का क्या मतलब है, अब हमें इंडियंस से सीखना पड़ेगा कि लाइफ को कैसे बेहतर बनाए। उसके बाद टीम ग्राफ 7933 ने लिखा है कि इंडिया में रैम्पेंट करप्शन होता था, लेकिन जब से इंडिया कैशलेस हुआ है यह करप्शन ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। जिस तरीके से इंडिया में कुछ लोग टैक्स को इवेट करते हैं उस सिचुएशन में ये कर पाना आसान नहीं था।